सोन नदी का पानी बर्फीला ठंडा था। ऊंचाई से गिरने की चोट और ठंडे पानी ने रोहन और माही के शरीर को सुन्न कर दिया था, लेकिन जीने की जिद ने उन्हें हाथ पैर मारने पर मजबूर किया। वे तैरते हुए नदी के किनारे पहुंचे और कीचड़ में लेट गए। रोहतासगढ़ का वह डरावना किला अब पीछे छूट चुका था, लेकिन वे जानते थे कि मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद वाराणसी। गंगा के घाट पर शाम की आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और अगरबत्ती की खुशबू ने माहौल को पवित्र बना रखा था, लेकिन रोहन का मन अशांत था। वे दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। माही अपने हाथ में वह सोने की चाबी घुमा रही थी जो उन्हें रोहतासगढ़ में मिली थी। ये चाबी, माही ने ध्यान से देखते हुए कहा, इस पर जो चिन्ह है वह काल भैरव का है, बनारस के कोतवाल, यानी अगला दरवाजा यहीं कहीं है। रोहन ने अपनी जेब से वह लाल डायरी निकाली। पानी में भीगने के बाद भी डायरी सूखी थी। यह अपने आप में एक चमत्कार था। उसने डायरी खोली। पन्ना फिर से लाल हो गया था। उस पर नए शब्द भर रहे थे। जहां आग कभी ठंडी नहीं होती, वहीं नरक का ताला है। मुर्दे की राख में ही जिंदगी का राज छिपा है। रोहन ने पढ़ा और माही की तरफ देखा। जहां आग कभी ठंडी नहीं होती, इसका क्या मतलब है? माही की नजरें गंगा के दूसरे छोर पर टिक गईं, जहां से गाढ़ा काला धुआं उठ रहा था। बनारस में सिर्फ एक ही जगह है जहां की आग सदियों से नहीं बुझी है। 24 घंटे 7 दिन वहां चिताएं जलती हैं। रोहन समझ गया। उसके गले में थूक अटक गया। मणिकर्णिका घाट, महाशमशान। रात के 12 बज चुके थे। मणिकर्णिका घाट पर सन्नाटा नहीं था। वहां लकड़ी के जलने की कड़कड़ाहट और राम नाम सत्य है का जाप गूंज रहा था। हवा में जलते हुए मांस और घी की अजीब सी गंध थी। यह वह जगह थी जहां मौत को त्योहार की तरह मनाया जाता है। रोहन और माही भीड़ से बचते हुए घाट के एक सुनसान कोने में पहुंचे। यहां पुरानी जली हुई लकड़ियों के ढेर लगे थे। डायरी के हिसाब से ताला यहीं कहीं होना चाहिए। रोहन ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा। बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। सावधान रहना, माही ने अपनी छड़ी निकाल ली। शमशान में रात के वक्त सिर्फ मुर्दे नहीं जागते, कुछ और भी जागता है। तभी लकड़ियों के ढेर के पीछे से एक भारी आवाज आई। कौन है रे? रोहन और माही चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक जलती हुई चिता के पास एक आदमी बैठा था। वह आदमी नहीं, अघोरी था। उसका पूरा शरीर चिता की राख से ढका हुआ था। गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में एक इंसान की खोपड़ी थी जिसमें वह कुछ पी रहा था। उसकी आंखें नशे में लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जिंदा मांस की बदबू। अघोरी हंसा। यहां तो सिर्फ मुर्दे आते हैं। तुम दोनों अपने पैरों पर चलकर कैसे आए? माही ने हिम्मत करके कहा। बाबा, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, एक ताला। अघोरी ने माही की बात काट दी। वह एकदम से खड़ा हो गया और माही के पास आया। उसने माही की आंखों में झांका। तू? अघोरी ने हैरानी से कहा। तेरे ऊपर मौत का साया है लड़की, और तेरे साथ। उसने रोहन की तरफ देखा। तेरे खून में रक्षक की महक है। तू रघुवीर का पोता है ना? रोहन हैरान रह गया। आप दादाजी को जानते थे? अघोरी वापस अपनी जगह बैठ गया और राख से खेलने लगा। रघुवीर, मेरा पुराना दोस्त। 20 साल पहले वह भी यही सवाल लेकर आया था। वह पाताल मंजूषा ढूंढ रहा था। पाताल मंजूषा? रोहन ने पूछा। वह क्या है? अघोरी ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे जमीन पर कुछ लकीरें खींचने लगा। मणिकर्णिका के नीचे एक पुराना मंदिर है जो अब गंगा और कीचड़ में दब चुका है। उसी मंदिर में एक संदूक है। दारुणा की शक्तियां उसी संदूक से रिस रही हैं। तेरे दादाजी ने उसे बंद किया था, लेकिन चाबी ले जाना भूल गए। माही ने अपनी जेब से सोने की चाबी निकाली। चाबी हमारे पास है बाबा, हमें बस वह संदूक चाहिए। अघोरी ने चाबी देखी और गंभीर हो गया। रास्ता आसान नहीं है बच्चों। वह संदूक डोम राजा के पुराने तहखाने में है, और उस तहखाने की रक्षा पिशाच करते हैं। वे आत्माएं जो अधूरी जली थीं। अगर तुम वहां गए तो शायद तुम भी अधजले वापस आओगे। हमें जाना होगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा। रास्ता बताइए। अघोरी ने घाट की सीढ़ियों के नीचे पानी में डूबे हुए एक पुराने पत्थर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह देखो, जब गंगा का पानी कम होता है तब वह दरवाजा दिखता है। अभी तुम्हें पानी में डुबकी लगानी होगी। रोहन और माही ने एक दूसरे को देखा। गंगा का पानी काला और गंदा था, जिसमें अधजली लाशें तैर रही थीं।
लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जय महाकाल, माही ने कहा और पानी में कूद गई। रोहन भी उसके पीछे कूदा। पानी के अंदर घुप अंधेरा था। माही ने अपनी वाटरप्रूफ टॉर्च जलाई। सामने एक लोहे का पुराना दरवाजा था जिस पर काई जमी हुई थी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। माही ने रोहन को चाबी दी। रोहन ने सांस रोककर चाबी ताले में लगाई और घुमा दी। खटैक, ताला खुल गया। उन्होंने मिलकर भारी दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलते ही पानी के अंदर एक तेज बहाव आया और उन्हें अंदर खींच लिया। वे एक सूखे कमरे में गिरे। यह एक अंडरग्राउंड चैम्बर था। यहां पानी नहीं था, लेकिन हवा में बहुत उमस थी। कमरे के बीचों बीच पत्थर के एक चबूतरे पर एक छोटा सा लोहे का संदूक रखा था। संदूक हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई कैद हो और बाहर आने के लिए धक्का मार रहा हो। यही है पाताल, मंजूषा, माही ने कहा। वे संदूक के पास पहुंचे। रोहन ने जैसे ही संदूक को छूना चाहा, कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आई। मत खोलो, मत खोलो। रोहन ने टॉर्च घुमाई। कमरे के कोनों में, छत पर और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां चिपकी हुई थीं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके हाथ पैर मकड़ी की तरह लंबे और टेढ़े थे। उनकी त्वचा जली हुई थी। ये वे पिशाच थे जिनके बारे में अघोरी ने बताया था। इन्होंने हमें देख लिया, माही ने धीरे से कहा। हिलना मत रोहन। लेकिन एक पिशाच ने उन्हें देख लिया था। उसने एक लंबी चीख मारी की और छत से सीधा रोहन के ऊपर छलांग लगा दी। बचो, माही ने रोहन को धक्का दिया। पिशाच जमीन पर गिरा और उसने तुरंत पलटकर माही का पैर पकड़ लिया। उसके हाथ जलते हुए कोयले जैसे गर्म थे। आह, माही चिल्लाई। रोहन ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पिशाच के सिर पर दे मारा। पिशाच ने माही को छोड़ दिया और रोहन की तरफ घूमा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वह हंस रहा था। अब बाकी पिशाच भी दीवारों से उतर रहे थे। वे 10-12 थे और रोहन, माही अकेले। संदूक, माही चिल्लाई। रोहन, संदूक को खोलो। शायद उसके अंदर ही इन्हें रोकने का तरीका हो। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और खतरनाक हुआ तो? रोहन डर रहा था। अब सोचने का वक्त नहीं है, खोलो। रोहन संदूक की तरफ लपका। पिशाच उसके पीछे दौड़े। रोहन ने संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर से कोई राक्षस नहीं निकला। उसके अंदर एक शंख रखा था। वह शंख सफेद नहीं बल्कि गहरा लाल था, खून जैसा लाल। रोहन ने बिना सोचे शंख उठा लिया। पिशाच उसके एकदम करीब आ चुके थे। उनके नाखून रोहन की गर्दन तक पहुंच रहे थे। रोहन ने पूरी ताकत से शंख को अपने होठों से लगाया और फूंक मार दी। ओ! शंख की आवाज इतनी तेज और पवित्र थी कि तहखाने की दीवारें कांप उठीं। उस आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो उन बुरी आत्माओं को बर्दाश्त नहीं हुई। पिशाच अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगे। उनका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। शंख की ध्वनि तरंगों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कुछ ही पलों में सारे पिशाच गायब हो चुके थे। रोहन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शंख उसके हाथ से गिर गया। माही लंगड़ाते हुए उसके पास आई। लाल शंख। विजयनादा दादाजी ने इसे यहां छुपाया था क्योंकि यह दारुणा की सेना को कमजोर कर सकता है। तो हम बच गए? रोहन ने पूछा। अभी के लिए। माही ने संदूक के अंदर देखा। वहां शंख के नीचे एक और कागज का टुकड़ा पड़ा था। माही ने उसे उठाया और पढ़ा। तुमने हथियार पा लिया है, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। अगला दरवाजा वहां है जहां भगवान भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कामाख्या मंदिर, असम। रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। असम। अब हमें असम जाना है। माही ने हाथ बढ़ाया और रोहन को उठाया। यह एक अनंत श्राप है रोहन, याद है ना? जब तक 108 दरवाजे बंद नहीं होते हम रुक नहीं सकते। वे तहखाने से बाहर निकले। बाहर घाट पर सुबह हो चुकी थी। अघोरी अब वहां नहीं था। उसकी जगह राख पर कुछ लिखा था, शिकार शुरू हो चुका है। रोहन ने लाल शंख को अपने बैग में रखा और उगते सूरज को देखा। बनारस की सुबह खूबसूरत थी, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ अगले अंधेरे की शुरुआत थी। बनारस से गुवाहाटी जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में थी। रात के 1 बज रहे थे। ट्रेन के एसी कोच में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पहियों की खड़ 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 आवाज गूंज रही थी, जो कभी कभी किसी लोरी जैसी लगती तो कभी किसी चेतावनी जैसी। रोहन अपनी लोअर बर्थ पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके बैग में वह लाल शंख रखा था
जिसे उसने कसकर अपने सीने से लगा रखा था। उसे डर था कि अगर उसकी आंख लगी तो कोई उस शंख को चुरा ले जाएगा। सामने वाली बर्थ पर माही सो रही थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। उसकी धातु की छड़ी उसके सिरहाने रखी थी। रोहन को प्यास लगी, गला सूख कर कांटा हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई, लेकिन वह खाली थी। लानत है, रोहन बड़बड़ाया। उसने माही को जगाना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि पैंट्री कार से या वॉश बेसिन के पास वाले नल से पानी ले लेगा। वह चुपचाप अपनी बर्थ से नीचे उतरा और गलियारे में आया। ट्रेन का गलियारा बिल्कुल सुनसान था। हल्की नीली नाइट लाइट जल रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वह कोच के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ट्रेन की हवा बदल गई थी। ऐसी कि ठंडक अचानक बहुत बढ़ गई थी, इतनी कि रोहन के दांत किटकिटाने लगे। उसने वॉश बेसिन का नल खोला, पानी नहीं आया। अजीब है, रोहन ने सोचा। ऐसी कोच में पानी खत्म? तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप। ये जूतों की आवाज नहीं थी, ये नंगे पैर चलने की आवाज थी, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। रोहन ने पलटकर देखा। गलियारे के दूसरे छोर पर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वह एक टीटीई की वर्दी में था। उसका कोट काला था, लेकिन वह बहुत पुराना और फटा हुआ लग रहा था। साहब, पानी नहीं आ रहा है, रोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। टीटीई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे उसकी हड्डियों में जान न हो। रोहन को खतरे का एहसास हुआ। उसने एक कदम पीछे लिया। कौन हो तुम? टीटीई अब रोशनी में आ चुका था। रोहन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। उस टीटीई का चेहरा सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ चमड़ी का एक मांस का टुकड़ा। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। वह पीछे की तरफ भागा, दूसरे कोच में जाने के लिए। उसने कोच के भारी दरवाजे को धक्का दिया। जाम। दरवाजा लॉक था। रोहन ने हैंडल को जोर जोर से हिलाया। खोलो, कोई है, खोलो इसे। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह बिना चेहरे वाला टीटीई अब उसके बहुत करीब आ चुका था, और अब उसके चेहरे पर एक मुंह बन रहा था। चमड़ी फट रही थी और एक बड़ा सा काला गड्ढा बन रहा था, जिसमें अनगिनत नुकीले दांत थे। टिकट, उस क्रीचर ने एक फटी हुई घरघराती आवाज में कहा। मौत का टिकट। रोहन के पास भागने की जगह नहीं थी। उसने अपनी जेब से लाल शंख निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। तभी कोच का पिछला दरवाजा जोर से खुला। झुक जाओ रोहन, ये माही की आवाज थी। रोहन तुरंत जमीन पर लेट गया। माही ने अपनी धातु की छड़ी को भाले की तरफ फेंका। छड़ी हवा को चीरती हुई आई और सीधे उस टीटीई के सीने के आर पार हो गई। लेकिन टीटीई को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने सीने में लगी छड़ी को देखा और हंसने लगा। लोहा, तुम मुझे लोहे से मारोगी? उस क्रीचर ने छड़ी को खींचकर बाहर निकाल दिया और उसे मोड़कर फेंक दिया। मैं बैताल हूं, हड्डियों और मांस का खिलौना नहीं। माही अब रोहन के पास आ चुकी थी। उसके हाथ खाली थे। यह बैताल है। माही ने रोहन को उठाया। लोहा इस पर काम नहीं करेगा। नमक, क्या तुम्हारे पास नमक है? नमक? ट्रेन में नमक कहां से लाऊं? रोहन चिल्लाया। बैताल ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और माही का गला पकड़ लिया। उसने माही को हवा में उठा दिया। माही के पैर हवा में झूलने लगे। वह सांस नहीं ले पा रही थी। छोड़ उसे। रोहन ने बैताल पर घूंसा मारा, लेकिन उसका हाथ बैताल के शरीर के आर पार हो गया, जैसे वह धुएं का बना हो। बैताल ने अपना दूसरा हाथ रोहन की तरफ बढ़ाया। वो शंख मुझे दे दे, वरना यह लड़की मरेगी। रोहन ने अपने बैग को कसकर पकड़ा। अगर उसने शंख दे दिया तो शायद वे बच जाएं, लेकिन अगर शंख दे दिया तो दारुणा जीत जाएगा। माही ने दम घुटते हुए भी रोहन को इशारे से मना किया। नहीं। तभी रोहन की नजर पास ही पड़ी पेंट्री कार की ट्रे पर गई, जो शायद कोई यात्री बाहर छोड़ गया था। उसमें खाने के पैकेट थे और उसके साथ कागज की पुड़िया में काला नमक और काली मिर्च। रोहन ने एक झटके में वह ट्रे उठाई। उसने नमक और मिर्च की पुड़िया फाड़ी और मुट्ठी में भर ली। ए बदसूरत, रोहन चिल्लाया। बैताल ने मुड़कर देखा। रोहन ने उछलकर वह पूरा नमक और काली मिर्च का पाउडर बैताल की उन डरावनी आंखों में झोंक दिया। आह आह! बैताल ने माही को छोड़ दिया और अपने चेहरे को नोचने लगा।
नमक उसके लिए तेजाब का काम कर रहा था। उसका धुआं जैसा शरीर जलने लगा। माही जमीन पर गिरी और जोर जोर से खांसने लगी। यही मौका है, माही चिल्लाई। शंख, रोहन, शंख का इस्तेमाल करो। रोहन ने बैग से लाल शंख निकाला। इस बार उसने फूंक नहीं मारी। माही ने उसका हाथ पकड़कर शंख का नुकीला हिस्सा बैताल के सीने में घोंप दिया। जैसे ही पवित्र शंख ने उस बुरी ताकत को छुआ, बैताल का शरीर एक तेज रोशनी के साथ फट गया। धड़ाम। कोच की खिड़कियों के शीशे चटक गए। ट्रेन के अंदर की लाइटें बुझ गईं और फिर वापस जल उठीं। वहां अब कोई टीटी नहीं था, सिर्फ फर्श पर थोड़ा सा काला कीचड़ पड़ा था। रोहन और माही फर्श पर बैठकर अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी यात्री अभी भी अपनी बर्थ पर सो रहे थे। यह अजीब था। इतना शोर हुआ, कांच टूटा, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। ये लोग उठे क्यों नहीं? रोहन ने पूछा। माही ने अपने गले को सहलाते हुए कहा, क्योंकि बैताल ने एक माया जाल बनाया था। यह लड़ाई सिर्फ हमारे और उसके बीच थी। बाकी दुनिया के लिए हम बस सो रहे हैं। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। अब सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। ट्रेन असम के जंगलों से गुजर रही थी। हम कामाख्या पहुंचने वाले हैं, माही ने कहा। लेकिन रोहन, एक बात साफ है, दारुणा को पता चल गया है कि हमारे पास शंख है। अब हमले और तेज होंगे। रोहन ने शंख को वापस बैग में रखा। आने दो उन्हें, अब मुझे भी यह खेल समझ आने लगा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन गुवाहाटी स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, कुली, चाय वाले, यात्री। लेकिन जैसे ही रोहन और माही प्लेटफॉर्म पर उतरे, उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई। स्टेशन के हर खंभे पर, हर दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ था। पोस्टर पर किसी अपराधी की फोटो नहीं थी। पोस्टर पर एक स्केच बना था, एक लड़के और एक लड़की का स्केच, रोहन और माही का स्केच। और नीचे लिखा था, इनामी राशि, जो इन्हें बाबा के पास लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। रोहन ने पोस्टर फाड़ दिया। पूरा शहर हमारे खिलाफ है। सिर्फ शहर नहीं, माही ने स्टेशन के बाहर दिख रही नीलांचल पहाड़ियों की तरफ देखा, जहां कामाख्या मंदिर स्थित है। वहां ऊपर जो तांत्रिक बैठे हैं, वे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कामाख्या में जादू का नियम चलता है, रोहन, कानून का नहीं। तो चलो। रोहन ने अपना बैग कंधे पर टांगा। नियम तोड़ने का मजा ही कुछ और है। गुवाहाटी शहर बारिश में भीगा हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। नीलांचल पर्वत से नीचे आने वाला पानी लाल रंग का हो रहा था। यह अंबुबाची मेले का समय था। वह 3 दिन जब माना जाता है कि देवी रजस्वला होती है और पृथ्वी अपवित्र हो जाती है। इन दिनों मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन तंत्र साधना अपने चरम पर होती है। रोहन और माही ने शहर में अपनी पहचान छुपाने के लिए काला लबादा और रुद्राक्ष की माला पहन ली थी। वे अब आम यात्री नहीं, बल्कि साधक लग रहे थे। सर नीचे रखना, माही ने रोहन के कान में कहा। यहां हर दूसरा आदमी तांत्रिक है। अगर किसी ने तुम्हारी आभा पहचान ली तो हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे भीड़ के साथ नीलांचल पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे। चारों तरफ जय मां कामाख्या के जयकारे लग रहे थे। हवा में गांजे का धुआं और सिंदूर की महक घुली हुई थी। रोहन की जेब में रखी डायरी बहुत तेजी से गर्म हो रही थी। रोहन ने चुपके से डायरी को थोड़ा सा खोलकर देखा। पन्ना पूरी तरह लाल हो चुका था और उस पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, पाताल। भैरवी गुफा। यह गुफा कहाँ है? रोहन ने माही से पूछा। माही ने चारों तरफ देखा। यह मुख्य मंदिर में नहीं है। यह मंदिर के पीछे जंगलों में एक गुप्त जगह है। वहां सिर्फ अघोरी और कापालिक जाते हैं। भीड़ को चीरते हुए वे मुख्य मंदिर परिसर से हटकर जंगलों की तरफ जाने वाली एक पगडंडी पर मुड़ गए। यहां भीड़ कम थी, लेकिन खतरा ज्यादा था। रास्ते के दोनों तरफ पुराने पेड़ थे, जिनकी जड़ों में लाल कपड़े बंधे हुए थे। अचानक रोहन के पैर ठिठक गए। सामने रास्ते पर एक आदमी खड़ा था। वह बहुत लंबा था। उसका शरीर काला था, माथे पर लाल टीका और आंखों में सुरमा। उसने अपने हाथ में एक इंसानी हड्डी पकड़ रखी थी। रुक जाओ। उस आदमी की आवाज भारी और गूंजने वाली थी। बाबा ने कहा था कि शिकार खुद जाल में आएगा। माही ने रोहन को अपने पीछे किया। हमें जाने दो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। वह आदमी हंसा। उसके दांत पान खाने से लाल हो चुके थे। झगड़ा नहीं पुत्री, ये तो बलि के। बाबा कालनाथ को वह डायरी चाहिए
और लड़के का सिर भी। उसने सीटी बजाई। सीटी बजते ही पेड़ों के ऊपर से, झाड़ियों के पीछे से 10-12 और लोग निकल आए। सबके हाथों में त्रिशूल और तलवारें थीं। ये इंसान है, माही ने धीरे से कहा। इन्हें मारने के लिए मुझे शस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। माही ने अपना लबादा हटाया और अपनी धातु की छड़ी निकाल ली। बारिश की बूंदें उसकी छड़ी पर गिरते ही भाप बन रही थीं। रोहन, तुम गुफा ढूंढो, मैं इन्हें रोकती हूं। माही चिल्लाई और उन गुंडों पर टूट पड़ी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रोहन चिल्लाया, जाओ, अगर दूसरा दरवाजा नहीं बंद हुआ तो हम सब वैसे भी मारे जाएंगे। माही ने अपनी छड़ी घुमाई और एक आदमी के घुटने पर वार किया। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई। रोहन ने दांत भींचे और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे 2 आदमी दौड़े। रोहन भाग रहा था। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। बारिश ने रास्ते को कीचड़ से भर दिया था। वह फिसला और लुढ़कते हुए एक खाई में जा गिरा। वह खाई नहीं थी, वह एक गुफा का मुहाना था। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थरों पर खोपड़ियां रखी हुई थीं और अंदर से एक लाल रोशनी आ रही थी। पाताल भैरवी। रोहन हांफते हुए खड़ा हुआ। यही है वह। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाता, एक साया उसके ऊपर से कूदा और उसके सामने खड़ा हो गया। ये वह 2 आदमी नहीं थे जो उसका पीछा कर रहे थे। ये कोई और था, एक बूढ़ा तांत्रिक जो हवा में पद्मासन लगाकर बैठा था। उसके चारों तरफ काले सांप रेंग रहे थे। स्वागत है, रघुवीर के वंशज। तांत्रिक कालनाथ ने अपनी आंखें खोली। मैं वर्षों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। रोहन ने अपना लाल शंख बैग से निकाला। मेरे रास्ते से हट जाओ। कालनाथ मुस्कुराया। वह शंख? वह पिशाचों पर काम करता है बालक, मुझ पर नहीं। मैं दारुणा का सेवक हूं। मैंने अपनी आत्मा उसे बेच दी है। कालनाथ ने मंत्र पढ़ा और अपनी उंगली रोहन की तरफ की। जमीन पर रेंग रहे काले सांप अचानक हवा में उड़ने लगे और रोहन की तरफ झपटे। रोहन घबरा गया। उसने शंख को अपने चेहरे के आगे कर लिया, जैसे वह कोई ढाल हो। सांप शंख से टकराए, लेकिन शंख ने कोई आवाज नहीं की। सांप रोहन के पैरों से लिपट गए और उसे जकड़ लिया। आहा! रोहन दर्द से चिल्लाया। सांप उसे डंस नहीं रहे थे, बल्कि उसकी हड्डियों को भींच रहे थे। डायरी मुझे दे दे। कालनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोहन हिल नहीं पा रहा था। उसकी जेब से डायरी निकलकर हवा में तैरने लगी और कालनाथ की तरफ जाने लगी। नहीं, रोहन चिल्लाया। तभी गुफा के अंधेरे से एक सनसनाती हुई चीज आई। शुक, खचाक। माही की धातु की छड़ी हवा में उड़ती हुई आई और उसने डायरी को बीच रास्ते में ही मार गिराया। डायरी जमीन पर गिरी। माही, जो खून से लथपथ थी, जंगल से बाहर निकली। उसने दौड़कर डायरी उठाई और रोहन की तरफ फेंकी। रोहन, शंख को गुफा के दरवाजे पर बजाओ। सांपों पर नहीं, माही चिल्लाई। कालनाथ गुस्से में खड़ा हो गया। मूर्ख लड़की, तू मेरी साधना भंग करेगी? कालनाथ ने हवा में हाथ घुमाया और एक आग का गोला माही की तरफ फेंका। माही जमीन पर रोल हुई, लेकिन आग की लपटों ने उसकी जैकेट जला दी। रोहन को समझ आ गया, यह शंख साउंड वेपन है। इसका असर फ्रीक्वेंसी पर होता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सांपों की पकड़ के बावजूद शंख को अपने होठों तक लाया। उसने गुफा के मुहाने की तरफ मुंह किया और शंखनाद कर दिया। बो! इस बार आवाज इतनी तेज थी कि रोहन के खुद के कान सुन्न हो गए। गुफा के अंदर जो लाल रोशनी थी, वह शंख की आवाज से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा के पत्थर हिलने लगे। वह दरवाजा जो खुला हुआ था, वह फ्रीक्वेंसी के दबाव से टूटने लगा। कालनाथ ने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं, बंद करो इसे। उसकी एकाग्रता टूट गई। रोहन को जकड़े हुए सांप गायब हो गए। रोहन आजाद हो गया। उसने देखा कि गुफा का मुहाना ढह रहा है। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। अब रोहन ने माही का हाथ पकड़ा। भागो! वे दोनों वहां से भागे, ठीक उसी वक्त जब पूरी गुफा एक धमाके के साथ अंदर धंस गई। कालनाथ, जो अपनी साधना टूटने से कमजोर हो गया था, मलबे की चपेट में आ गया। मैं वापस आऊंगा। कालनाथ की आवाज पत्थरों के नीचे से आई। दारुणा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रोहन और माही लुढ़कते हुए जंगल के नीचे सड़क पर आ गिरे। वे कीचड़ और खून में सने थे। बारिश अब भी हो रही थी। रोहन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में लाल शंख था, लेकिन अब उस शंख में एक बड़ी सी दरार आ गई थी। यह टूट गया, रोहन ने उदासी से कहा। माही ने शंख को देखा, फिर रोहन को।
उसने पहली बार रोहन के कंधे पर हाथ रखा। इसने अपना काम कर दिया रोहन। दूसरा दरवाजा बंद हो गया, लेकिन कीमत क्या चुकानी पड़ी। रोहन ने माही के हाथ पर लगी चोट को देखा। तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूं। माही ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कालनाथ ने जो कहा वह सच है। वह वापस आएगा और इस बार वह अकेला नहीं होगा। रोहन ने अपना बैग उठाया। डायरी क्या कह रही है? उसने डायरी खोली। बारिश की बूंदें पन्नों पर गिर रही थीं। पन्ना फिर से बदल रहा था। शब्द धुंधले थे, लेकिन जगह का नाम साफ था। कंडहरना 3, कुलधरा, राजस्थान। माही ने नाम पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुलधरा? भूतों का गांव? हाँ। रोहन ने डायरी बंद की। रेगिस्तान हमारा इंतजार कर रहा है। तभी माही को चक्कर आया और वह रोहन की बाहों में गिर गई। माही! रोहन घबरा गया। उसने देखा कि माही की पीठ पर जहां आग का गोला लगा था, वहां एक निशान बन गया था। जलने का निशान नहीं, एक काले पंजे का निशान। कालनाथ ने मरते मरते माही पर एक श्राप छोड़ दिया था। रोहन ने माही को गोद में उठाया और सड़क की तरफ दौड़ा। उसे नहीं पता था कि राजस्थान जाने से पहले उसे माही की जान बचानी होगी, और इस श्राप का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि शायद डायरी के किसी पुराने पन्ने में ही छिपा था। गुवाहाटी के एक छोटे से सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में रोहन बेचैनी से टहल रहा था। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन रोहन के माथे पर पसीना था। डॉक्टर ने अभी अभी माही को चेक किया था और हाथ खड़े कर दिए थे। हमें समझ नहीं आ रहा, यह कोई इन्फेक्शन है या एलर्जी। उसकी पीठ पर जो निशान है वह काला पड़ रहा है और फैल रहा है। रोहन जानता था कि डॉक्टर इसे नहीं समझ पाएंगे। यह कालनाथ का कालविष था। वह माही के बेड के पास गया। माही बेहोश थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह निडर लड़की जिसने राजगीर के कंकालों और रोहतासगढ़ की डायन से लोहा लिया था, आज बेसुध पड़ी थी। रोहन ने अपनी जेब से वह टूटा हुआ लाल शंख निकाला। दादाजी, रोहन ने मन में प्रार्थना की, रास्ता दिखाइए। अगर माही को कुछ हो गया तो मैं यह जंग अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। उसने बैग से डायरी निकाली। डायरी के पन्ने गीले नहीं थे, लेकिन ठंडे थे। रोहन ने पन्ने पलटे। क्या कोई इलाज है? तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ धुंधले अक्षर उभरे। पवित्र ध्वनि टूट सकती है, लेकिन उसकी पवित्रता नहीं। शंख की धूल ही विष की काट है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। शंख की धूल। उसने इधर उधर देखा। वार्ड में कोई नहीं था। उसने शंख का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा लिया और उसे पास रखे पत्थर के पेपरवेट से पीसना शुरू किया। कड़क कड़क। थोड़ी देर में उसके पास लाल रंग का पाउडर तैयार था। रोहन ने कांपते हाथों से माही की पीठ से कपड़ा हटाया। वह काले पंजे का निशान अब बढ़कर उसकी गर्दन तक पहुंच रहा था। वहां की नसों का रंग नीला पड़ गया था। हिम्मत रखना माही, रोहन ने कहा, और वह शंख का पाउडर उस काले निशान पर छिड़क दिया। जैसे ही पाउडर ने त्वचा को छुआ, वहां से धुआं निकलने लगा। आहा! माही दर्द से तड़प उठी। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। बस थोड़ा सा और। रोहन ने माही का हाथ कसकर पकड़ लिया। धुआं छंटा और रोहन ने देखा कि वह काला निशान अब आगे नहीं बढ़ रहा था। वह वहीं रुक गया था। घाव अभी भी था, लेकिन जहर का फैलना बंद हो गया था। माही ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान थी। पानी। रोहन ने उसे पानी पिलाया। तुम ठीक हो जाओगी, मैंने जहर रोक दिया है। माही ने रोहन को देखा और एक कमजोर मुस्कान दी। तुम सीख रहे हो रोहन। 2 दिन बाद राजस्थान। हरे भरे असम से निकलकर अब वे राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में थे। ट्रेन जैसलमेर स्टेशन पर रुकी। गर्म हवा के थपेड़ों ने उनका स्वागत किया। माही अब पहले से बेहतर थी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। वह लंगड़ाकर चल रही थी। रोहन ने दोनों बैग अपने कंधों पर उठा रखे थे। जैसलमेर से कुलधरा जाने के लिए उन्होंने एक पुरानी जीप किराए पर ली। जीप का ड्राइवर, एक राजस्थानी बुजुर्ग जिनका नाम भंवर सिंह था, उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। कुलधरा जाना है? भंवर सिंह ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए पूछा। वहां कोई नहीं जाता साहब, वह श्रापित गांव है। 200 साल पहले रातों रात खाली हो गया था। हमें पता है काका, रोहन ने कहा। हमें वहां कुछ रिसर्च करनी है। रिसर्च? भंवर सिंह हंसा। वहां रिसर्च करने वाले वापस नहीं आते।
मैं आपको गेट तक छोड़ दूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा, और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। वरना क्या? माही ने पूछा। वरना आप रास्ता भूल जाएंगे। कुलधरा रात को अपनी जगह बदल लेता है। जीप रेगिस्तान की सड़क पर दौड़ने लगी। दोनों तरफ सिर्फ रेत के टीले और कांटेदार झाड़ियां थीं। शाम होने वाली थी। सूरज डूब रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था। करीब 1 घंटे बाद जीप एक टूटे हुए पत्थर के गेट के सामने रुकी। सामने एक पूरा गांव था, वीरान, खंडर। सैकड़ों घर थे, लेकिन किसी भी घर पर छत नहीं थी। दीवारें टूटी हुई थीं, गलियां सुनसान थीं। यहीं तक जाऊंगा मैं। भंवर सिंह ने इंजन बंद नहीं किया। यह मेरा नंबर है, अगर जिंदा वापस आओ तो फोन कर देना। रोहन और माही जीप से उतरे। भंवर सिंह ने जीप मोड़ी और जितनी तेजी से हो सका वापस भाग गया। धूल का गुब्बार पीछे छोड़ गया। अब वहां सिर्फ रोहन, माही और कुलधरा का सन्नाटा था। डायरी क्या कह रही है? माही ने अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए पूछा। रोहन ने डायरी निकाली। खंडहर 3, पाली वालों का कुआं। रोहन ने चारों तरफ देखा। यहां तो हर घर के बाहर सूखा कुआं हो सकता है। वे गांव के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने मुख्य गली में कदम रखा, हवा एकदम से रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर से सारी आवाज खींच ली हो। वे संकरी गलियों से गुजर रहे थे। हर घर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। कुछ घरों में टूटे हुए बर्तन पड़े थे। कुछ दीवारों पर अभी भी चूल्हे की कालिख लगी थी। ये लोग 200 साल पहले एक ही रात में गायब हो गए थे, माही ने बताया। दीवान सालिम सिंह की क्रूरता से बचने के लिए जाते जाते उन्होंने श्राप दिया था कि यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। चलते चलते वे गांव के बीचों बीच एक चौपाल पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ लोहे की जाली लगी थी। शायद यही है। रोहन कुएं के पास गया। उसने नीचे झांका। कुआं गहरा और सूखा था। तभी डायरी रोहन की जेब में जोर से हिली। रोहन ने डायरी निकाली। पन्ने पर नए शब्द उभर रहे थे। वे चले गए, लेकिन उनकी आवाजें यहीं रह गईं। सुनो। रोहन ने माही की तरफ देखा। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? माही ने अपनी आंखें बंद की। हाँ, बहुत धीमी आवाजें। पहले बहुत धीमी, फिर थोड़ी तेज। बच्चों के हंसने की आवाज, चूड़ियों की खनक, बैलों के गले की घंटियां, औरतों के बात करने की आवाज। अचानक वह वीरान खंडर गांव आवाजों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों तरफ मेला लगा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। सिर्फ आवाजें थीं। यह ध्वनि स्मृति है, माही ने घबराकर कहा। यह गांव अपनी पुरानी यादें दोहरा रहा है। लेकिन यह खतरनाक है रोहन। अगर हम इन आवाजों में खो गए तो हम पागल हो जाएंगे। तभी एक भारी आवाज उन सभी आवाजों को चीरती हुई आई। कौन है मेरे गांव में? रोहन और माही ने पीछे मुड़कर देखा। एक घर की टूटी हुई दीवार के ऊपर एक आदमी बैठा था। उसने राजस्थानी पगड़ी और धोती पहन रखी थी। उसकी मूंछें बड़ी थीं और हाथ में एक पुरानी तलवार थी, लेकिन उसका शरीर रेत का बना हुआ था। जैसे ही हवा चली, उसका थोड़ा सा हिस्सा उड़ गया और फिर वापस जुड़ गया। मैं इस गांव का मुखिया हूं, उस रेत के पुतले ने कहा। तुम सालिम सिंह के आदमी हो, लगान लेने आए हो? नहीं, रोहन ने हाथ उठाया। हम परदेसी हैं, हम तो बस। झूठ, रेत का मुखिया चिल्लाया। तुम दीवान के जासूस हो, पकड़ो इन्हें। जैसे ही उसने आदेश दिया, जमीन की रेत में हलचल होने लगी। रेत के टीलों से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। वे रेत के सिपाही थे। माही ने अपनी छड़ी उठाई। रोहन, कुएं की जाली तोड़ो। दरवाजा कुएं के अंदर है। और तुम, मैं रेत से निपटती हूं। माही ने अपनी छड़ी घुमाई। रेत के सिपाही उन पर टूट पड़े। माही उन पर वार करती, लेकिन वे रेत के बने थे। छड़ी उनके आर पार हो जाती और वे फिर से जुट जाते। इन्हें काटा नहीं जा सकता, माही चिल्लाई। जल्दी करो रोहन। रोहन कुएं के पास गया। लोहे की जाली पर एक बड़ा ताला लगा था। रोहन ने वहां पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। तक, ताला नहीं टूटा। पीछे माही घिर चुकी थी। एक रेत के सिपाही ने माही का पैर पकड़ लिया और उसे रेत में घसीटने लगा। माही, रोहन ने दोबारा पत्थर मारा, पूरी ताकत से। कड़क, ताला टूट गया। रोहन ने जाली हटाई। कूद जाओ माही, रोहन चिल्लाया। माही ने रेत के सिपाही के मुंह पर एक लात मारी और खुद को छुड़ाया। वह दौड़कर कुएं के पास आई। सिपाही उनके एकदम करीब थे।
जय महाकाल कहकर वे दोनों उस अंधेरे सूखे कुएं में कूद गए। वे नीचे गिर रहे थे, लेकिन जमीन से टकराने की जगह वे एक ठंडी हवा के झोंके में गिरे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे एक गुफा में थे, लेकिन यह गुफा पत्थरों की नहीं थी। यह गुफा कांच की बनी थी। हजारों छोटे बड़े आईने दीवारों पर लगे थे और उन हजारों आईनों में रोहन और माही के हजारों प्रतिबिंब दिख रहे थे। लेकिन एक गड़बड़ थी। रोहन ने आईने में देखा। आईने वाला रोहन हंस रहा था, जबकि असली रोहन डरा हुआ था। माही, रोहन ने धीरे से कहा, आईने में मत देखना, वे हम नहीं है। आईने के अंदर से आवाज आई, स्वागत है दर्पण लोक में। यहां सच छुप जाता है और झूठ बाहर आ जाता है। रोहन के सामने वाले आईने से उसका प्रतिबिंब बाहर निकलकर खड़ा हो गया। उसने रोहन का गला पकड़ लिया। मैं असली रोहन हूं, प्रतिबिंब ने कहा। तू तो बस एक परछाई है। अब रोहन को खुद से लड़ना था, अपनी ही बुराई से, अपनी ही कमियों से। कुलधरा का श्राप सिर्फ रेत नहीं था, वह इंसान के अंदर का खालीपन था। कुलधरा के सूखे कुएं के नीचे मौजूद वह गुफा किसी आम गुफा जैसी नहीं थी। वह कांच की बनी थी। हजारों आईने दीवारों पर जड़े थे और उन हजारों आईनों से हजारों रोहन और माही उन्हें घूर रहे थे। असली रोहन का गला उसके ही हम शक्ल ने पकड़ रखा था। छोड़ मुझे, रोहन ने घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले रोहन ने बड़ी आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम मुझे कैसे मार सकते हो रोहन? हम शक्ल हंसा। उसकी हंसी में एक खौफनाक गूंज थी। मैं तुम हूं, मैं तुम्हारा हर अगला कदम जानता हूं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसे वार करोगे, मुझे सब पता है। दूसरी तरफ माही अपनी ही परछाई से लड़ रही थी, लेकिन उसकी हालत और भी खराब थी। माही की हमशक्ल के पास भी वैसी ही एक धातु की छड़ी थी। जब माही वार करती तो उसकी परछाई ठीक उसी वक्त उसी रफ्तार से वार रोक लेती। टन 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 छड़ी से छड़ी टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। थक गई, माही की परछाई ने ताना मारा। तेरी पीठ पर वह कालनाथ का श्राप है। तू कमजोर है, लेकिन मैं कभी नहीं थकती। मैं दारुणा का अक्स हूं। माही ने एक जोरदार किक मारी, लेकिन परछाई ने भी ठीक वैसी ही किक मारी। दोनों के पैर हवा में टकराए और दोनों पीछे गिर गईं। रोहन का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसका हमशक्ल उसे जमीन पर पटक चुका था और उसका गला दबा रहा था। तेरा वजूद खत्म, रोहन सिंह, हमशक्ल ने कहा। अब मैं बाहर जाऊंगा। मैं दुनिया में रहूंगा और तू इस आईने में कैद रहेगा। रोहन ने हाथ पैर मारना बंद कर दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यह मेरा अक्स है। यह मेरी हर हरकत को कॉपी करता है। अगर मैं इसे ताकत से हराने की कोशिश करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि परछाई कभी नहीं थकती, इंसान थक जाता है। रोहन की नजर गुफा की छत पर गई। वहां एक बड़ा सा नीला क्रिस्टल लटका हुआ था, जिससे पूरे कमरे में रोशनी हो रही थी। इसी रोशनी की वजह से आईनों में प्रतिबिंब बन रहे थे। रोहन को माही की बात याद आई। परछाई अंधेरे में नहीं बनती। माही, रोहन ने घुटते हुए गले से चिल्लाया। रोशनी, उस क्रिस्टल को तोड़ो। माही, जो जमीन पर गिरी हुई थी, ने ऊपर देखा। उसे रोहन का प्लान समझ आ गया, लेकिन उसकी हमशक्ल उसके ऊपर खड़ी थी, छड़ी ताने हुए। तू कहीं नहीं जाएगी। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने लड़ना बंद कर दिया। उसकी हमशक्ल कंफ्यूज हो गई। तूने हार मान ली? नहीं, माही ने धीरे से कहा। मैंने बस तरीका बदल दिया। माही ने अचानक अपनी जेब से वह फ्लैशलाइट निकाली जो वाटरप्रूफ थी। उसने टॉर्च जलाई और उसकी तेज रोशनी सीधे अपनी हमशक्ल की आंखों में मार दी। आहा! हमशक्ल चिल्लाई। तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। कांच के लोगों को रोशनी पसंद है, लेकिन सीधी रोशनी उनकी आंखों को जला देती है। यही वह मौका था। माही ने लुढ़कते हुए अपनी छड़ी उठाई और पूरी ताकत से हवा में उछाल दी। छड़ी सीधे छत की तरफ गई। खचाक! छड़ी उस नीले क्रिस्टल से टकराई। क्रिस्टल के 1000 टुकड़े हो गए। जम! गुफा में घुप अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही एक साथ हजारों चीखें गूंजी। नहीं, हमें मत मिटाओ, वापस लाओ रोशनी। रोहन ने महसूस किया कि उसके गले पर जो पकड़ थी वह ढीली पड़ गई। वह भारी वजन जो उसके ऊपर था गायब हो गया। अंधेरे में सिर्फ उन दोनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। माही, रोहन ने आवाज दी। मैं यहां हूं। माही ने अपनी टॉर्च दोबारा जलाई।
टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा अब खाली थी। सारे आईने अब साधारण कांच बन चुके थे, उनमें कोई डरावनी परछाई नहीं थी। वे सारे हमशक्ल गायब हो चुके थे। रोहन ने राहत की सांस ली। बच गए, सच में बच गए। माही ने अपनी छड़ी वापस उठाई। हमें वह दरवाजा ढूंढना होगा, इससे पहले कि रोशनी वापस आए या वे कोई और तरीका ढूंढ लें। वे गुफा के आखिरी छोर पर पहुंचे। वहां एक विशालकाय काला दर्पण था। यह कांच का नहीं बल्कि ऑब्सिडियन का बना था। इसके अंदर उन्हें अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। इसके अंदर उन्हें दारुणा की दुनिया दिख रही थी, एक लाल आसमान और काली जमीन। यही है तीसरा दरवाजा, माही ने कहा। जल्दी करो रोहन, डायरी। रोहन ने डायरी निकाली। डायरी अब ठंडी पड़ चुकी थी। उसने डायरी को काले दर्पण से टच किया। जैसे ही डायरी ने दर्पण को छुआ, दर्पण की सतह पानी की तरह हिलने लगी। डायरी ने उस काले दर्पण को सोखना शुरू कर दिया। एक भंवर बना और पूरा का पूरा विशाल दर्पण डायरी के अंदर समा गया। सन्नाटा। अब वहां सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी। दरवाजा बंद हो चुका था। 3 दरवाजे बंद। रोहन ने डायरी को चूम लिया। 105 बाकी। वे वापस ऊपर कैसे चढ़े, ये एक अलग संघर्ष था। कुएं की दीवारों में बनी दरारों के सहारे वे किसी तरह ऊपर आए। जब वे कुलधरा गांव की जमीन पर वापस लेटे तो सुबह हो रही थी। सूरज निकल रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि कुलधरा का वह भारीपन गायब हो चुका था। हवा अब सामान्य थी। वह ध्वनि स्मृति बंद हो चुकी थी। गांव अब सिर्फ एक खंडर था, श्रापित नहीं। भंवर सिंह अभी भी गेट पर खड़ा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि वे वापस आएंगे, या शायद वह उनकी लाशें लेने का इंतजार कर रहा था। जब उसने रोहन और माही को गेट से बाहर आते देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जिंदा? तुम लोग जिंदा वापस आ गए? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव खाली हो गया है काका, अब यहां कोई भूत नहीं है। वे जीप में बैठे। माही बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी पीठ का दर्द वापस आ रहा था। शंख की धूल ने जहर को रोका था, लेकिन खत्म नहीं किया था। जीप चलते ही रोहन ने डायरी खोली। उसे उम्मीद थी कि शायद अगला पड़ाव कोई ऐसी जगह होगी जहां माही का इलाज हो सके। पन्ने पर नए शब्द उभरे। खंडहरना 4, साइलेंट वैली, केरल। और उसके नीचे एक चेतावनी लिखी थी। जंगल के खामोश होने की एक वजह होती है। वहां पेड़ों की जड़ें जमीन में नहीं, लाशों में उगती है। माही ने नाम सुना और अपनी आंखें मूंद ली। साइलेंट वैली, भारत का सबसे घना और रहस्यमयी वर्षा वन। वहां इंसान नहीं जाते रोहन। तो फिर हम पहले इंसान होंगे जो वहां से वापस आएंगे। रोहन ने माही का हाथ थामा। अब अगला स्टेशन केरल। जीप रेगिस्तान की धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। पीछे कुलधरा का सन्नाटा अब शांति में बदल चुका था, लेकिन उनके आगे का रास्ता अब घने जंगलों के अंधेरे में जाने वाला था। राजस्थान की तपती रेत और सूखे हवाओं से निकलकर अब रोहन और माही एक बिल्कुल अलग दुनिया में थे। केरल, ईश्वर का अपना देश। लेकिन जिस जगह वे खड़े थे वहां ईश्वर नहीं बल्कि शैतान का राज लगता था। यह इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क का प्रतिबंधित इलाका था। यहाँ का जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ सिर्फ हरे रंग का अंधेरा था। हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भारी लग रहा था। उनके गाइड, एक स्थानीय आदिवासी युवक ने जंगल के मुहाने पर ही हाथ जोड़ लिए। साहब, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, गाइड ने मलयालम मिश्रित हिंदी में कहा। यह सैरंद्री वन है, यहां कीड़ों की आवाज नहीं आती। जानते हैं क्यों? रोहन ने अपने बैग की पट्टियां कसी। क्यों? क्योंकि यहां के पेड़ भूखे हैं। वे शोर करने वाले हर जीव को खा जाते हैं। यहां रात को यक्षी घूमती है। वह बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। गाइड ने उन्हें एक टॉर्च और कुछ नमक दिया और वहां से भाग गया। रोहन ने माही की तरफ देखा। माही की हालत बिगड़ रही थी। केरल की उमस ने उसके जहर को और सक्रिय कर दिया था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और वह कांप रही थी। माही, तुम यहीं रुको, रोहन ने कहा। मैं अंदर जाकर दरवाजा ढूंढता हूं। माही ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। नहीं रोहन, यह जंगल भूल भुलैया है। अगर हम अलग हुए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। मुझे साथ ले चलो। रोहन ने माही का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देते हुए जंगल में कदम रखा। जैसे ही वे जंगल के अंदर दाखिल हुए, उन्हें गाइड की बात समझ आ गई।
सन्नाटा। आम जंगलों में झींगुरों और पक्षियों का शोर होता है, लेकिन यहां कुछ नहीं था। न हवा की सरसराहट, न पत्तों का हिलना। यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं, बल्कि जानलेवा था। वे कीचड़ भरे रास्ते पर चल रहे थे। हर कदम पर छप छप की आवाज इस सन्नाटे को चीर रही थी। डायरी रोहन की जेब में थी। उसने इशारा किया। जहां पाला के फूल महकते हैं, वहीं मौत मुस्कुराती है। पाला के फूल, रोहन ने सूंघा। हवा में एक बहुत ही मीठी नशीली खुशबू तैर रही थी। यह सप्तपनी के फूलों की खुशबू थी, जिसे केरल में पाला कहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार यक्षी इसी पेड़ पर रहती है। खुशबू उस तरफ से आ रही है। रोहन ने एक पगडंडी की तरफ इशारा किया। चलते चलते वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी कांच जैसा साफ था और तालाब के किनारे एक विशालकाय पाला का पेड़ था। उस पर सफेद फूल लदे हुए थे और उस पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे और खुले थे। वह अपनी पीठ करके बैठी थी और अपने बाल संवार रही थी। रोहन ठटक गया। इस जंगल के बीच में यह कौन है? माही ने रोहन का हाथ जोर से दबाया। रोहन, उसकी तरफ मत देखो, वह इंसान नहीं है। लेकिन वह लड़की घूम गई। रोहन की सांसें अटक गईं। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। रास्ता भटक गए हो परदेसी? लड़की की आवाज किसी संगीत जैसी थी। आओ, थोड़ा पानी पी लो, तुम थके हुए लग रहे हो। रोहन को लगा जैसे वह किसी सम्मोहन में जा रहा है। उसे माही का हाथ भारी लगने लगा। उसे लगा कि उसे उस लड़की के पास जाना चाहिए। रोहन, माही ने उसे झकझोरा। यह माया है, जागो। लेकिन रोहन धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। वह मदद करना चाहती है माही। लड़की मुस्कुराई। उसने अपनी बाहें फैला दी। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा दूंगी। जैसे ही रोहन पेड़ के करीब पहुंचा, माही ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाई। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अपने ही हाथ पर एक कट लगा लिया। उस दर्द ने माही को होश में रखा। उसने अपनी धातु की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से रोहन के पैर पर दे मारी। आह! रोहन दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा। दर्द ने उसका सम्मोहन तोड़ दिया। ऊपर देखो रोहन, माही चिल्लाई। रोहन ने पेड़ की तरफ देखा। वह सुंदर लड़की अब हंस रही थी, लेकिन अब उसका रूप बदल रहा था। उसका सुंदर चेहरा फट रहा था। उसके कोमल हाथ अब पेड़ की सूखी कांटेदार टहनियों में बदल रहे थे। उसके बाल लंबी लंबी जड़ें बन गए थे, जो सांपों की तरह हवा में लहरा रही थी। यह कोई भूत नहीं था, यह खुद प्रकृति थी, जो अपना सबसे भयानक रूप दिखा रही थी। यह एक मांसाहारी पेड़ था, जिसने यक्षी का रूप ले रखा था। भूख, उस पेड़नुमा राक्षस ने घरघराती आवाज में कहा। पेड़ की जड़ें तेजी से आगे बढ़ीं और उन्होंने रोहन और माही को जकड़ लिया। छोड़ो! रोहन ने जड़ों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोहे जैसी सख्त थीं। वे उन्हें घसीटते हुए पेड़ के तने की तरफ ले जा रहे थे। पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोखला छेद था, जिसके अंदर हजारों कांटे थे। वह उस पेड़ का मुंह था। यही है चौथा दरवाजा। माही ने जड़ों में जकड़े हुए चिल्लाया। यह पेड़ ही दरवाजा है रोहन। डायरी को इसके मुंह में डालो। लेकिन रोहन के हाथ बंधे हुए थे। जड़ें उसे हवा में उठा चुकी थी। वह उस कांटेदार मुंह के एकदम करीब था। उसे अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मेरे हाथ बंधे हैं, रोहन चिल्लाया। पेड़ की एक जड़ माही की गर्दन के चारों तरफ लिपट गई और उसे ऊपर उठाने लगी। माही का दम घुट रहा था। रोहन ने देखा कि माही मरने वाली है। गुस्से और बेबसी ने रोहन के अंदर एक नई ताकत भर दी। उसने याद किया कि अघोरी ने क्या कहा था, राख में ही जिंदगी का राज है। उसने अपने बैग की साइड पॉकेट में रखी शंख की बची हुई धूल को याद किया। उसने अपने शरीर को झटका दिया और बैग की जिप को पेड़ की एक टहनी में फंसाकर खोल दिया। शंख का लाल पाउडर हवा में बिखर गया। जैसे ही पवित्र शंख की धूल उस राक्षसी पेड़ पर गिरी, पेड़ को जैसे आग लग गई। रर रर रा आह! पेड़ दर्द से कांपने लगा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। रोहन और माही धड़ाम से नीचे गिरे। अभी रोहन, अभी, माही ने खांसते हुए कहा। रोहन ने अपनी डायरी निकाली। वह दौड़कर पेड़ के पास गया और डायरी को सीधे उस कांटेदार मुंह के अंदर फेंक दिया। पेड़ ने डायरी को निगल लिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर
पेड़ के अंदर से फटने की आवाजें आने लगीं। पेड़ का तना बीच से चटकने लगा। हरी रोशनी की जगह अब वहां से काली रोशनी निकल रही थी, जिसे डायरी सोख रही थी। देखते ही देखते वह विशालकाय पाला का पेड़ सूखने लगा। उसके पत्ते झड़ गए, उसकी टहनियां राख बन गई और वह सुंदर यक्षी, वह एक सूखी लकड़ी के ढांचे में बदलकर गिर गई। दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। मुझे लगा था आज हम खाद बन जाएंगे। माही ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकल आया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। माही! रोहन घबराकर उसके पास गया। माही का शरीर बहुत ठंडा पड़ गया था। उसकी पीठ का काला निशान अब उसके दिल के पास पहुंच चुका था। नहीं, नहीं। रोहन ने उसकी नब्ज चेक की, बहुत धीमी थी। शंख की धूल खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास माही को बचाने का कोई तरीका नहीं था। रोहन ने डायरी उठाई। कोई तो रास्ता बताओ, इसे बचाने का कोई तो तरीका होगा। डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक नया संदेश उभरा। यह किसी जगह का नाम नहीं था, यह एक समाधान था। विष का इलाज विष है और मौत का इलाज अमृत, लेकिन अमृत सिर्फ एक जगह मिलता है, नागलोक पाताल। रोहन चौंक गया। नागलोक? यह तो कहानियों में होता है। डायरी पर अगला पता उभरा। खंडहरना 5, भीमशंकर के जंगल, महाराष्ट्र। रोहन ने बेहोश माही को अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा पक्का था, चाहे पाताल जाना पड़े या आकाश। रोहन ने माही के माथे को चूमा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा भीमशंकर, हम आ रहे हैं। जंगल का सन्नाटा अब टूट चुका था। पक्षियों की आवाजें वापस आ रही थीं, लेकिन रोहन की जिंदगी में अब असली तूफान आने वाला था।